नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल KNC कुसुम नेट क्लासेस में। तो वैसे साथी जो हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं, सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर ऑल नोटिफिकेशन का बटन क्लिक कर लीजिए ताकि अगली बार कोई भी वीडियो डालूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आपकी तैयारी और बेहतरीन तरीके से संभव हो सके। वैसे साथी जो हमारे साथ पहली बार जुड़ रहे हैं उनको मैं बता दूं कि यहाँ पर हम लोग UGC नेट JRF की तैयारी इतिहास विषय के साथ करते हैं। यदि आप किसी अन्य विषय के साथ UGC नेट की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल के साथ अपने पेपर 1 की तैयारी के लिए जुड़ सकते हैं। उसके अलावा यदि आप सिविल सर्विसेज के छात्र हैं तो आपको अपने ऑप्शनल पेपर एवं GS पेपर इतिहास की तैयारी के लिए हमारे साथ जुड़ना चाहिए। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और यदि आप इन सभी कैटेगरी से अलग हैं, आप नॉलेज सीकर हैं, आपको इतिहास सीखना पसंद है, ज्ञान लेना पसंद है, तब भी आप हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए साथियों, जो साथी हमारे साथ पहले से जुड़े हुए होंगे उन्हें पता होगा कि हम लोग पिछले 3 लेक्चर से लगातार UGC नेट पेपर 1 के बारे में बात कर रहे थे। तो यदि आपने हमारे पिछले लेक्चर को नहीं देखा है तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं और वहां से लिखेंगे टीचिंग एप्टीट्यूड बाय अमृतराज लेक्चर 1 लेक्चर 2, आपको सीरीज़ वाइज ऑर्डर वाइज आपको वहां पे मिल जाएंगे। आप एक एक करके देख लीजिएगा। यह टीचिंग एप्टीट्यूड का तीसरा लेक्चर है। इससे पहले हम लोगों ने बात किया था पेपर 1 के एक चैप्टर कम्युनिकेशन के बारे में, जिसमें लगभग 8 से 9 लेक्चर में हम लोगों ने उसे ख़त्म किया था। तो यदि आपने उसको भी नहीं देखा है तो आपको निश्चित तौर पर वहाँ जाकर उसे भी देखना चाहिए। चलिए अब हम लोग बात करते हैं कि आज हम लोग क्या चर्चा करने वाले हैं, आज हमारा चर्चा का क्या विषय है और कौन से विषय आज के लेक्चर के केंद्र में रहने वाले हैं। तो आज हम लोग मुख्य तौर पे बात करने वाले हैं बेसिक टीचिंग मॉडल के बारे में। ध्यान रखिएगा, आप हेडिंग दे दीजिए। 2 टॉपिक पे बात करेंगे। कौन कौन? एक तो है बेसिक टीचिंग मॉडल और दूसरा टॉपिक है हमारा सिलेबस और करिकुलम के बीच में क्या डिफरेंसेस हैं। यह सवाल आपसे बार बार पूछा जाता है और आप प्रीवियस ईयर के सवाल उठाएंगे UGC नेट की तो उसमें आपको इस अप्रोचेज से सवाल पूछे हुए मिलेंगे। हमेशा पूछा जाता है, 1 या 2 सवाल इससे डाला जाता है। तो चलिए आज हम लोग इसको ख़त्म करते हैं। आप हमेशा की तरह हमारे साथ चीज़ों को लिखते चलना और लिखने से ज़्यादा आप समझने की कोशिश करना, जैसा कि आप हमेशा करते हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे से होंगे और आपकी तैयारी भी बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। तो आइए साथियों, लेक्चर की शुरुआत करते हैं। हेडिंग दे दीजिए बेसिक टीचिंग मॉडल। और ध्यान रखिएगा कि जब आप पूरा का पूरा टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ेंगे, चाहे आप अरिहंत की किताब पढ़ें, आप KVS मदान की किताब पढ़ें या फिर आप किसी अन्य किताब को पढ़ते हैं, प्रतियोगिता साहित्य की, प्रतियोगिता दर्पण की या दृष्टि IAS का आप पेपर 1 के लिए किताब पढ़ते हैं, तो वहाँ पर भी यानी बेसिक टीचिंग मॉडल के बारे में सभी किताबों में 2 बेसिक टीचिंग मॉडल की बात की गई है। वही 2 बेसिक टीचिंग मॉडल्स हैं। ऐसे टीचिंग मॉडल्स की बात की जाए तो कई तरह के अप्रोचेज हैं। मॉडल्स का मतलब सिर्फ अप्रोच से है, तो उनके कई सारे मॉडल्स हैं, उनमें कई तरह के अप्रोचेज हैं। आज हम लोग बात करेंगे बेसिक टीचिंग मॉडल के बारे में। तो हेडिंग दीजिए बेसिक टीचिंग मॉडल। और ध्यान रखिए कि बेसिक टीचिंग मॉडल्स की बात की जाए तो इसमें मुख्य तौर पे 2 तरह के अप्रोचेज आते हैं। कौन कौन से अप्रोचेज आते हैं? पहला अप्रोच का नाम है पेडागॉजिकल अप्रोच। अब देखो, मैं बार बार बोलता हूँ कि पेपर 1 को आप थोड़ा सा अंग्रेजी में पढ़ने की कोशिश करें। जो टेक्निकल टर्म होते हैं उसको अंग्रेजी में ही आप पढ़ेंगे तो मेरे ख्याल से ज़्यादा समझ में आएगा आपको। यदि इसको अंग्रेजी में हिंदी में बात की जाए पेडागॉजिकल को, तो आप कह सकते हैं शिक्षक केंद्रित अप्रोच। अब देखिए, नाम से ही स्पष्ट है। और एंड्रागॉजिकल अप्रोच को बोलते हैं शिष्य केंद्रित या शिक्षार्थी केंद्रित या फिर स्टूडेंट केंद्रित। हम लोग छात्र केंद्रित लिख लेते हैं तो ज़्यादा समझ में आएगा। चलो, यानी एक चीज़, 2 तरह के अप्रोचेज हैं। एक अप्रोच है जिसमें सेंटर में टीचर है और एक दूसरा अप्रोच है जिसमें सेंटर में स्टूडेंट है। इसलिए उसका नाम है छात्र केंद्रित और उसका नाम है शिक्षक केंद्रित अप्रोच। क्या अंतर है दोनों में, उसको समझते हैं। पहले समझते हैं शिक्षक केंद्रित अप्रोच के बारे में। शिक्षक केंद्रित अप्रोच जो है वह ट्रेडिशनल अप्रोच है।
ट्रेडिशनल को हिंदी में बात करेंगे तो आप यदि हिंदी माध्यम के छात्र हैं तो इसको आप लिख सकते हैं परंपरागत मेथड है। अब ट्रेडिशनल अप्रोच क्या होता था, मैंने आपको बताया था कि ट्रेडिशनल अप्रोच जो कि स्कूल लेवल अप्रोच है, आज भी प्राइमरी स्कूल में आप किसी भी राज्य के सरकारी स्कूलों में जाएंगे तो वहाँ पर अभी भी स्कूल्स में ट्रेडिशनल सिस्टम को ही उसी के माध्यम से पढ़ाया जाता है और उसी के माध्यम से क्रियान्वयन किया जा रहा है। तो ट्रेडिशनल अप्रोच क्या है? ट्रेडिशनल अप्रोच वह अप्रोच है जिसमें पढ़ाई का वह माध्यम जिसमें केंद्र में शिक्षक रहता है, यानी जो भी बातें करेंगे शिक्षक आप उसको सिर्फ याद करेंगे, उसको समझेंगे। रट्टा मार जो अप्रोच है, हमने आपको बताया था कि स्कूल लेवल अप्रोच क्या होता है, वह दरअसल अप्रोच ट्रेडिशनल अप्रोच है। तो ट्रेडिशनल अप्रोच जो कि हमारे बाप दादा परदादा के ज़माने से जो चलती आ रही सिस्टम है, जो टीचिंग मॉडल है, उसी को ट्रेडिशनल अप्रोच बोला गया है, ट्रेडिशनल टीचिंग मॉडल बोला गया है और बेसिक टीचिंग मॉडल्स के अंतर्गत आता है। और बेसिक टीचिंग मॉडल में कहाँ, पेडागॉजिकल। अब पेडागॉजी शब्द पे ध्यान मत देके, आप हिंदी देखोगे तो ऐसे ही शब्द से ही आपको क्लियर हो जाएगा, शिक्षक केंद्रित, जिसमें शिक्षक केंद्र में हो। आगे बात करते हैं, तो ट्रेडिशनल अप्रोच हुआ, इसके ठीक उल्टा चलेगा। यह याद करने के लिए आपको कुछ नहीं करना, आप समझिए बस। यदि आप समझ पा रहे हो तो फिर याद करने की आवश्यकता नहीं है। पेडागॉजिकल के ठीक उलट चलेगा कौन, एंड्रागॉजिकल। दूसरे पॉइंट पे बात करते हैं। दूसरा पॉइंट है टीचर बेस्ड अप्रोच है, यानी शिक्षक पर आधारित है। इसमें शिक्षक पर ही मुख्य तौर पे छात्र निर्भर रहते हैं। छात्र स्वतंत्र नहीं होता है, स्टूडेंट इंडिपेंडेंट नहीं होता है, 110% डिपेंडेंट होता है किसके ऊपर, अपने शिक्षक के ऊपर। इसलिए इसको शिक्षक केंद्रित अप्रोच बोला गया है। तीसरे पॉइंट में लिखे शिक्षक पर छात्र निर्भर रहते हैं, यह बात इसमें समझने वाली कोई बात नहीं है। अब देखिए, अब चौथे नंबर पे बात करते हैं। चौथे पॉइंट की बात की जाए तो इसमें मूल्यांकन का जो विधि है, हमने आपको बताया था कि हर एक टीचिंग मॉडल्स में हम लोग मूल्यांकन विधि को जरूर पढ़ेंगे और टीचिंग एप्टीट्यूड में एक स्पेशल लेक्चर ही होगा मूल्यांकन पे, कैसे कैसे हम लोग इवैल्यूएशन करते हैं। तो देखिए, पेडागॉजिकल अप्रोच का जो इवैल्यूएशन है वह शिक्षक के द्वारा किया जाता है। ठीक है, अब आप कहेंगे कि अब इवैल्यूएशन तो हमेशा शिक्षक के द्वारा ही किया जाता है, लेकिन नहीं, आप जब आगे बढ़ते हो हायर एजुकेशन में तो बहुत सारे, जैसे आप असाइनमेंट वगैरह बनाते हैं, सेल्फ इवैल्यूएशन हम लोग वहाँ पर करते हैं। तो यहाँ पर जो मूल्यांकन होगा वह शिक्षक के द्वारा किया जाएगा। और इसी अप्रोच को, चूंकि शिक्षक केंद्रित अप्रोच है, इसीलिए इसको अंग्रेजी में पेडागॉजी बोला गया है, शिक्षण का विज्ञान। हिंदी में बात करें तो पेडागॉजी को बोला गया है शिक्षण का विज्ञान। किसमें, अंग्रेजी भाषा में, आंग्ल भाषा में इसे पेडागॉजी कहा गया है। बहुत इजी है। यदि आप सीटेट की तैयारी कर रहे हो या फिर आप स्टेट जो लेवल का एग्जाम होता है जिसको आप SLET बोलते हैं, स्टेट लेवल एलिजिबिलिटी टेस्ट, उसमें भी आपको उतना ही काम आने वाला है। उसके बाद बात करें कि इस अप्रोच में क्या किया जाता है, तो इस अप्रोच में सिर्फ आपको नॉलेज दिया जाता है, नॉलेज बेस्ड अप्रोच है। यह ट्रेडिशनल अप्रोच हमेशा नॉलेज बेस्ड ही होता है, लेकिन यहाँ पर आप आगे आओगे तो नॉलेज के साथ साथ आपको आलोचना करना, एलाबोरेट करना, इन तमाम सारी चीज़ों को सिखाया जाएगा। लेकिन यहाँ पर सिर्फ आपको नॉलेज दिया जाता है, आप चीज़ों को याद कीजिए और समझिए, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। आप क्रिटिसाइज़ नहीं कर सकते हैं, इलाबोरेट नहीं कर सकते हैं ट्रेडिशनल अप्रोच के तहत। तो मेरे ख्याल से पेडागॉजिकल अप्रोच आपको 100% समझ में आ गया होगा। इससे ज़्यादा पॉइंट इसमें और कुछ भी नहीं है। यदि आप इतना क्लियर कर पाते हो तो आप सवाल बनाओ यार, मैं बार बार बोलता हूँ, एक बार लेक्चर को देखो, नोट्स बनाओ, उसके बाद सवाल बनाइए। सवाल नहीं बनता फिर आप आकर के बोलिए कि मैं आपके साथ जस्टिस कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ। चलो फिर आप बात करते हैं हम लोग एंड्रागॉजिकल अप्रोच के बारे में। एंड्रागॉजिकल अप्रोच क्या है, यहाँ पर ट्रेडिशनल था तो यह क्या होगा, अनट्रेडिशनल अप्रोच होगा, अपरंपरागत। यदि हिंदी में बात किए जाए तो अपरंपरागत इसको हम लोग बोलेंगे। ठीक है, अपरंपरागत अप्रोच है। इसमें क्या हुआ कि यहाँ पर जो ट्रेडिशनल अप्रोच था वो शिक्षक पर निर्भर होता था, लेकिन एंड्रागॉजिकल अप्रोच अनट्रेडिशनल हो गया। तो इसमें जो निर्भरता होगी वह छात्र की खुद पे निर्भरता होगी, छात्र पे निर्भर होगा यहाँ पर टीचिंग मॉडल। तो यह इसीलिए इसको बोला गया स्टूडेंट बेस्ड अप्रोच, छात्र पर आधारित अप्रोच, छात्र आधारित अप्रोच। ठीक है,
चलो उसके बाद तीसरे पॉइंट की बात की जाए तो सेल्फ बेस्ड अप्रोच है। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि जो छात्र है वह अपने ऊपर निर्भर होता है। हायर एजुकेशन में जाएंगे तो आपको खुद से ही किताबें पढ़नी पड़ती है, लेकिन यदि आप ग्रेजुएशन में हैं, आप इंटरमीडिएट में पढ़ रहे हैं, आप कॉलेज में नहीं गए हैं अभी तक, तब आप शिक्षक के ऊपर 100% निर्भर होते हैं। जैसे ही आप पीएचडी में जाते हैं, एमफिल में जाते हैं, तो चीज़ें आपको सारी चीज़ें खुद से ही पढ़नी पड़ती है और फिर आप लिख करके देते हैं। तो तमाम सारी चीज़ें इस तरह से अप्रोचेज अलग अलग हो जाते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर नॉलेज प्लस क्रिटिक्स, यह दो मामला है। यहाँ पर सिर्फ नॉलेज आप ले रहे थे, यहाँ पर नॉलेज के साथ साथ, ज्ञान लेने के साथ साथ आप आलोचना भी कर सकते हैं। यहाँ पर आपको पूरी स्वतंत्रता है, इंडिपेंडेंसी है। आप कुछ बोल सकते हैं, लिख सकते हैं, आलोचना कर सकते हैं, उसको विश्लेषण कर सकते हैं, तमाम सारी चीज़ें आप यहाँ पर कर सकते हैं। 5वें नंबर की बात की जाए इवैल्यूएशन की, तो यहाँ पर सेल्फ इवैल्यूएशन का सिस्टम है। यहाँ पर क्या था, टीचर के द्वारा इवैल्यूएशन का सिस्टम था। तो देखिए पूरा का पूरा एक दूसरे के विरोध में है, पूरा का पूरा एक दूसरे के विपरीत अप्रोच है, एक दूसरे के अपोजिट है। चलो आगे बात करते हैं एंड्रागोजिकल। इसको जैसे आंग्ल भाषा में इसे पेडागोजिकल बोला गया है, पेडागोजी बोला गया है, उसी तरह से इसको आंग्ल भाषा में, अंग्रेजी भाषा में एंड्रोगोजी बोला गया है। ठीक है, तो देखिए इन दोनों के अपने अपने फ़ायदे हैं। यहाँ पर छात्र को इंडिपेंडेंसी है, छात्र को स्वतंत्र का माहौल मिलता है, वह ज़्यादा विकास कर सकता है। यहाँ पर शिक्षक के ऊपर निर्भर है तो छात्र यहाँ पर ज़्यादा विकास नहीं कर सकता है। यहाँ पर जो क्लासरूम कम्युनिकेशन होगा यह इंडिपेंडेंट होगा, ओपन होगा, लेकिन यहाँ पर जो होगा वह ओपन नहीं होगा। यहाँ पर सिस्टम ट्रांसपेरेंट होगा, यहाँ पर सिस्टम ट्रांसपेरेंट नहीं होगा। यह तमाम सारे पॉइंट आप लिख सकते हैं यदि आप और इसमें पॉइंट को जोड़ना चाहें तो यदि आपको यहाँ तक समझ में आ गया तो हम लोग इसको मिटा लेते हैं। और यदि आप इन पॉइंट पे आप विश्लेषण करते हो, क्लियर कर लेते हो, याद कर लेते हो, तो फिर इससे आपसे सवाल छूटने वाला नहीं है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं सिलेबस और करिकुलम के बारे में। इसको मिटा लिया जाए। अब बात करते हैं, आप हेडिंग दीजिए सिलेबस एंड करिकुलम में क्या डिफरेंसेस है। देखिए दोनों का नेचर बिल्कुल अलग अलग है, इसलिए दोनों का अस्तित्व भी अलग अलग है, दोनों का एग्जिस्टेंस भी अलग अलग है। सबसे पहले बात करते हैं कि सिलेबस जो होता है वह किसी सब्जेक्ट का होता है। जैसे आप मान लो कि आप ग्रेजुएशन में पढ़ने के लिए गए, ठीक है, आप ग्रेजुएशन में, आप कॉलेज में गए, 3 साल का कोर्स है ग्रेजुएशन का। यदि सामान्य तौर पे बात की जाए तो 3 साल, कई यूनिवर्सिटी में 4 साल भी होता है। अब 4 साल का भी ग्रेजुएशन लाया जा रहा है। तो देखिए 3 साल का जो कोर्स होता है वह होल कोर्स, उसी को बोलते हैं करिकुलम। यदि होल कोर्स की बात की जाए तो उसको बोलते हैं करिकुलम, ठीक है। और यदि होल कोर्स में से यदि निकाल दिया जाए कि फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में आपको क्या पढ़ना है, उसको जो इलाबोरेट करेंगे, वह जो आपका सिलेबस होगा 1 साल का, 1 सेमेस्टर का, उसको सिलेबस बोला जाएगा। आप समझ में आ रही बातें, उसको क्या बोलेंगे, सिलेबस। तो करिकुलम क्या हुआ, करिकुलम दरअसल होता है सिलेबस ऑफ होल कोर्स, यानी 3 साल का जो कोर्स है हमारा, 3 साल के दौरान जो हम लोग पढ़ेंगे उसको सामूहिक तौर पे यदि बात की जाए, उसको कलेक्टिव तौर पे बात की जाए तो उसी को करिकुलम बोला जाएगा। जैसे आप पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट हैं और आप पीजी में पढ़ाई कर रहे हैं, तो पूरा का पूरा जो आपका सिलेबस होगा पीजी का, फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर, यदि सभी को मिला दिया जाए तब वह करिकुलम का निर्माण होगा। तो करिकुलम हमेशा एक पार्टिकुलर कोर्स के लिए होता है और सिलेबस हमेशा पार्टिकुलर ईयर के लिए होगा या पार्टिकुलर सेमेस्टर के लिए होगा। क्लियर है। अब आप फर्स्ट ईयर में हो, फर्स्ट सेमेस्टर में हो, तो जो चैप्टर आपको पढ़ना है उसी को बोला जाएगा सिलेबस। चलिए क्लियर है। चलो बेसिक अंतर था, आप समझ गए तो क्लियर है। तो देखिए सब सिलेबस किसके लिए होगा, सब्जेक्ट का होगा। करिकुलम किसका होगा, कोर्स का होगा। ठीक। अब देखिए सिलेबस जो होता है वह नैरो होता है। नैरो क्यों होगा,
ऑब्वियस सी बात है यार, आप ग्रेजुएशन में पढ़ रहे हो तो आप फर्स्ट ईयर का फर्स्ट सेमेस्टर का जो सिलेबस होगा वो पूरे कोर्स से यदि उसका कंपैरिजन किया जाए तो वह नैरो ही होगा, वह छोटा होगा। तो यह नैरो होगा और यह क्या होगा, यह वाइड होगा, यह बड़ा होगा, यह विस्तृत होगा। अंतर को आप समझिए, दोनों एक दूसरे के विरोध में है, विपरीत है। तो एक को समझ रहे हो तो पूरा दूसरा अपने आप याद हो जाएगा। रट्टा मारने की कोशिश मत कीजिएगा। बेसिक अंतर यही था। यदि आप यह समझ गए तो बाकी यह सब तो इतना आसान है कि यार कुछ बताने लायक ही नहीं है। अब देखो इसमें टाइम स्पैन जो होगा, यदि समय की बात की जाए तो इसमें कम होगा। ऑब्वियस सी बात है, एक सेमेस्टर के लिए आपको 6 महीना देना होगा। जैसे सेमेस्टर, अक्सर सेमेस्टर सामान्य तौर पे बात की जाए तो भारतीय विश्वविद्यालय में 6 महीने का एक सेमेस्टर होता है, 12 महीने का एक साल होता है। तो आप एक ईयर यदि मान लो गुजार लो तो पूरा कोर्स आपका 3 साल का है, ठीक। और यदि आप करिकुलम की बात की जाए फर्स्ट ईयर की तो वह 1 साल का होगा, या सेमेस्टर की बात की जाए तो 6 महीने का होगा। तो जब भी होगा तो सिलेबस जो होगा, सिलेबस का टाइम स्पैन हमेशा करिकुलम के टाइम स्पैन से छोटा होगा। समझ में आ रही बातें? तो करिकुलम का टाइम स्पैन क्या होगा, बड़ा होगा। और कब तक चलेगा, जब तक कि पूरा कोर्स खत्म नहीं हो जाता है तब तक, अनटिल द डेथ ऑफ कोर्स, डेथ नहीं यार, अनटिल द फुलफिलमेंट ऑफ कोर्स कर लो, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं। चौथे पॉइंट की बात की जाए तो इसमें दरअसल बताया गया कि नॉट इक्वल फॉर ऑल टीचर्स। सिलेबस जो होता है वो सभी टीचर का एक समान नहीं हो सकता है। अब सोचो कैसे नहीं हो सकता है। अब हम अपने बारे में बताते हैं। जब हम ग्रेजुएशन में पढ़ रहे थे तो उस आधार पे हम आपको समझाते हैं। मैंने ग्रेजुएशन किया पटना यूनिवर्सिटी से, 3 साल का हमारा कोर्स था। फर्स्ट ईयर में गया मैं, तो फर्स्ट ईयर में कई सिलेबस थे, ठीक है। अब 3 साल का जो कोर्स हुआ उसको बोला गया करिकुलम। फर्स्ट ईयर का जो कोर्स होगा उसको बोलेंगे हम लोग सिलेबस। अब फर्स्ट ईयर में हमको पढ़ना, फर्स्ट ईयर में हमको लगभग 4 से 5 प्रोफेसर मिलकर पढ़ाए। सभी प्रोफेसर का अपना अपना स्पेशलाइजेशन था। कोई मॉडर्न पीरियड पढ़ा रहे थे, कोई गुप्ता पढ़ा रहे थे, कोई क्वाइंस पढ़ा रहे थे, कोई मॉडर्न इंडिया पढ़ा रहे थे। तो देखिए सारे के लिए अलग अलग प्रोफेसर थे। यहाँ कोई प्रोफेसर, मान लो मेरी प्रोफेसर थी डेजी नारायण है, कोई और प्रोफेसर है मनाज सिंह है, कोई पद्मलता ठाकुर है। तो इन सभी प्रोफेसर का अलग अलग सिलेबस था, सबको अलग अलग पढ़ाना था, ठीक। लेकिन यदि सारे प्रोफेसर की बात की जाए एक साथ तो इन सभी का करिकुलम एक होगा। क्यों? क्योंकि करिकुलम पूरे 3 साल की बात है। तो करिकुलम सारे प्रोफेसर के लिए, सारे टीचर के लिए एक होगा। लेकिन सिलेबस की बात की जाए तो सिलेबस सभी का अलग अलग होगा। क्योंकि कोई फर्स्ट सेमेस्टर में कोई चैप्टर पढ़ा रहा है, कोई सेकंड सेमेस्टर में हिस्टोग्राफी पढ़ा रहा है, वही टीचर थर्ड सेमेस्टर में जाकर कुछ और पढ़ा रहे हैं। तो उनका सिलेबस जो है वो कोर्स वाइज नहीं, सेमेस्टर वाइज चेंज होगा। समझ में आ रही बात? तो सिलेबस जो होगा सभी प्रोफेसर का एक समान कभी भी नहीं होगा। यह बात आप सीटेट की तैयारी कर रहे हो तो आप प्रोफेसर हटा करके टीचर कर लो बस, और कुछ नहीं करना है। करिकुलम में यदि बात की जाए तो करिकुलम इक्वल होगा सभी टीचर के लिए, सभी प्रोफेसर के लिए, सभी अध्यापक के लिए। यहां तक क्लियर है? लास्ट के पॉइंट पे बात करते हैं। सिलेबस हमेशा डिस्क्रिप्टिव होगा। अब आपके मन में सवाल आ सकता है कि करिकुलम वाइड हो रहा है तो करिकुलम को भी डिस्क्रिप्टिव होना चाहिए था, यह क्यों डिस्क्रिप्टिव है, यह क्यों इंस्ट्रक्टिव है? देखिए ऐसे समझते हैं हम लोग। मान लीजिए कि आपके सिलेबस में, जैसे मैंने ग्रेजुएशन किया तो ग्रेजुएशन में जैसे फर्स्ट ईयर में पढ़ना है, एंशिएंट पढ़ना है आपको। मान लीजिए पढ़ना था हमें कि 1200 AD तक, 1200 AD से पहले। उसके बाद फिर पढ़ना है आपको मेडिएवल पढ़ना है, मॉडर्न पढ़ना है। उसका भी पीरियड बांटा हुआ है, मान लो 1857 तक ही पढ़ना है। वर्ल्ड हिस्ट्री आपको पढ़ना है, उसका भी टाइम फ्रेम बांटा हुआ कि वर्ल्ड हिस्ट्री में सिर्फ अमेरिकन रिवॉल्यूशन पढ़ना है आपको, ठीक है। अब देखिए कि यदि पूरे की बात की जाए कि जैसे यह अपने आप में क्या हुआ, यह करिकुलम हुआ। आपसे कोई पूछ दिया कि आप फर्स्ट ईयर में क्या पढ़े थे तो आपने बोला एंशिएंट हिस्ट्री।
तो एंशिएंट हिस्ट्री का स्पेशलाइजेशन सिर्फ ऐसा नहीं कि आप एंशिएंट बोले, इसका मतलब है कि प्री हिस्ट्री से लेकर के जब तक एंशिएंट हिस्ट्री खत्म नहीं होता है तब तक वह उसमें काउंट किया जाएगा। लेकिन जैसे ही आप, यानी कि जब आप पूरे होल सिलेबस की बात की जाए कि ग्रेजुएशन में हमें फ्रीडम मूवमेंट, मॉडर्न, एंशिएंट और वर्ल्ड चारों पढ़ना था, तो क्या हुआ, करिकुलम हुआ। और करिकुलम इस मामला में क्या है, सिर्फ और सिर्फ इंस्ट्रक्शन दे रहा है, आपको बता रहा है कि पूरा ग्रेजुएशन में आपको ओवरऑल बात की जाए तो आपको मॉडर्न इंडिया पढ़ना है, मेडिएवल इंडिया पढ़ना है, मॉडर्न वर्ल्ड पढ़ना है, मेडिएवल वर्ल्ड पढ़ना है, एंशिएंट वर्ल्ड, एंशिएंट इंडिया पढ़ना है, तमाम तरह के पढ़ना है। तो इसको इन्होंने एक्सप्लोर नहीं किया है, बस आपको इंस्ट्रक्शन के माध्यम से बता दिया गया कि आपको फ्रीडम स्ट्रगल पढ़ना है। जैसे आप यूपीएससी की तैयारी करेंगे तो आप सिर्फ लिख दिया गया कि भारत का स्वतंत्रता संग्राम आपको पढ़ना है। तो स्वतंत्रता संग्राम में क्या, इतनी सारी चीज़ें हैं, तो सभी को आपको पढ़ना है। तो वह क्या हुआ है, वह इंस्ट्रक्टिव मोड में दिया गया है, वह क्या होगा, करिकुलम होगा। लेकिन जब आप उसको अंदर जाएंगे तब आप स्वतंत्रता आंदोलन में बात करेंगे सारी चीज़ों को, पॉलिटिकल मूवमेंट्स, सोशल मूवमेंट्स, ट्राइबल मूवमेंट्स, पीजेंट्स मूवमेंट्स, उसके अलावा जो पत्र पत्रिकाएं छप रही है, ऑर्गेनाइजेशंस बन रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशंस में भी तमाम तरह के हैं। गरम दल का अलग है, जो नरम दल थे उनका अलग है, कांग्रेस का अलग पॉलिटिक्स है, मुस्लिम लीग का अलग पॉलिटिक्स है, दलित मूवमेंट का अलग पॉलिटिक्स है। तो तमाम तरह के चीज़ें उसमें एक्सप्लोर करेंगे आप। तो करिकुलम हमेशा इंस्ट्रक्टिव होगा और सिलेबस आपका हमेशा डिस्क्रिप्टिव होगा। मेरे मुंह से डिस्ट्रक्टिव निकल रहा था, डिस्क्रिप्टिव होगा। ठीक है, यह बातें आपको समझ में आ गई, तो बस इतनी सी ही बातें हैं, इससे आपको ज़्यादा समझने की आवश्यकता नहीं है। अब टाइम स्पेंड तमाम सारी चीज़ें आप समझ गए, तो चलिए यह भी खत्म हो गया, इसमें और कुछ भी पढ़ना नहीं है आपको। इतना क्लियर कर लेते हो तो आसानी से आप एक एक सवाल को सॉल्व कर लेंगे यदि इस चैप्टर से पूछा जाएगा तब। तो चलिए आज के लेक्चर में इतना ही, फिर हम लोग बात करेंगे एक नए टॉपिक पे। ध्यान रखिएगा, वीडियो जाने में अभी थोड़ा सा समय लग रहा है, अभी थोड़ा व्यस्तता चल रही है, लेकिन ध्यान रखिएगा मैं छोड़ा नहीं हूँ पढ़ाना, पढ़ाते रहूँगा लगातार। ठीक है, चलिए फिर अगले लेक्चर में मिलेंगे हम लोग, तब तक के लिए आप अपना एवं अपनों का ख्याल रखिए और लोगों से प्यार करते रहिए। थैंक यू वेरी मच टू ज्वाइन मी, बाय बाय, टेक केयर।